नमस्ते, मेरा नाम बबली और हम बने बिहार में रघुनाथपुर से। तो आइए आज हम आपको कल हम आने वाले हैं आपके शहर डुमरांव में कलू सर से मिलने। उससे पहले देखिए ये वाली वीडियो। हम आपको लेकर चलने वाले हैं। हमारे यहाँ पे एक सर हैं अमरजीत सर, उनके ट्यूशन में, जो कि हर साल स्वामी विवेकानंद के जयंती पर एक समारोह आयोजन करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटिव बातें सर से जानेंगे और आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे की बातें। तो चलिए चलते हैं। आजमाना है, क्या परखना है, इन सारी बातों पर आपने विस्तार से प्रकाश डाला। आधार जी की संस्था है, यूनेस्को बनाया हुआ। हम इस संस्था के प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन उनसे इतना लगाव था कि मैं उनकी छवि में भूल नहीं पाता हूँ। अभी अभी हम लोग जो कहूँगा कि पूर्व के वक्ताओं ने जितनी भी शिक्षा के बारे में आप लोगों को बताया, उस पर अगर थोड़ा सा भी अमल करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आगे पाएंगे। और यही आप लोगों के इस सभा में बैठ करके सुनने का मौका जो होगा वो आप अपना निभा पाएंगे। उम्र बढ़ जाएगा, उम्र के हिसाब से जब उसके बारे में सोचेंगे तो पीछे अफसोस होगा कि हमने बहुत गलत किया इस मोबाइल को यूज करके। इसलिए मोबाइल उतना ही भर यूज कीजिए जितना आपको जरूरत हो। मुझे याद है, मैं आज से 10-11 साल पहले इसी तरह की एक सभा में बोला था कि मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए जो 15 साल से नीचे के हों, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस मोबाइल से। लेकिन आज अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन की बात अब चलने लगी है तो कुछ ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन फिर भी इसको नाजायज़ लोग कर रहे हैं। तो मोबाइल पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मोबाइल ज़्यादा यूज ना करें। हम देखते हैं कि 2-3 साल 4 साल का भी बच्चा है, वो भी अपने माँ बाप से लिखा हुआ है, जल ही जीवन है, जल पर ही मैं अपना जीवन खपाया हूँ। और इस बिहार के इस शाहाबाद का लाल पहले दिल्ली में जाकर दिल्ली के 800 तालाबों को बचाया और जमुना सत्याग्रह किया जमुना को बचाने के लिए। था कि आप बोरिंग नहीं चलाएंगे। किसान हमसे बोले कि भाई ऐसा आया है, हम लोग जिए या मरे। मेरे दिमाग खटक गया, राज के पास है या समाज के पास। कुछ क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि जल का अधिकार राज के पास है, तो ये अधिकार है उसका, तो उसका कर्तव्य बनता है कि समाज को, हर एक नागरिक को स्वच्छ और पर्याप्त जल प्रदान करे। कंक्रीट के जंगल अब शहर बनत जागा रे, पसरेला कंक्रीट के जंगल, अरे शहर बनत जागा रे। कहाँ गई मोर ताल तलैया, कहाँ पीपरा के छावर। हाँ, ऐसे ऐसे जोर से ताली बजाते हैं हम अच्छे अच्छे कविता सुनाएंगे कि पसरेला कंक्रीट। अपने जल सत्याग्रह में नीतीश बाबू को मैंने पत्र दिया, डीएम बक्सर को पत्र दिया, डीएम आरा को दिया, डीएम पटना को दिया, डीएम कैमूर को दिया, डीएम सासाराम को दिया। बिहार के जल कानून ही बनाकर मैंने दे दिया कि ये कानून पास करो। आश्वासन दिया गया कि 2 साल के अंदर अपने कानून बनाएंगे, लेकिन वही ढाक के पास उसमें मेरा की पॉइंट का क्या था, आखिर ये जल स्रोत क्यों मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, मरने का कारण क्या है। नदियां सूख रही है, तालाब भर गए, कुएं भर गए, क्यों। बुचिया झिझिरी का हवा खेली, बुचिया चली नदी नाव रे। कहाँ गई मोर ताल तलैया, कहाँ पीपरा के छाव रे, कहाँ गई मोर ताल। रंजीत जी की रश्मि तालुकात एक नया रिवाज चलल बा भैया कि एक दिन फादर डे मनावल जाता है, एक दिन मदर डे, एक दिन कौनो डे तो काका डे। अब बताइए पिता के लिए एक दिन हो सकता है? रामायण में लिखा है
कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ नाप के नाप सके जई, इसको छंद कहा जाता है बेटा, सवैया छंद। कि बाप के ताप के नाप सके जई, ते महाचाप परम पद पावत। अरे बाप के ताप के नाप सके जेई, ते महाचाप परम पद पावत। अशेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हिमेश सदा गुण गावत। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हिमेश सदा गुण गावत। अरे मार में है फटकार में है नित प्यार दुलार से राह दिखावत। मार में है फटकार में है नित प्यारे दुलार से राह दिखावत। आ रोज बाप दिवस नहीं एक दिवस, रोज बीत दिवस नहीं एक दिवस, जे ही गोड़न शीस विनोद झुकावत। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दो चार पंक्ति देश के शहीदों के लिए। टहनी यहाँ तो भगवान माली है ना, यहाँ तो बागवाही पर कतरते ही नजर आते। यहाँ तो बागवाही पर कतरते ही नजर आते। सजग माली के रहने से, अरे सजग माली के रहने से चमन मैला नहीं होता। भारत माता की। ये दो पंक्ति देश के युवकों को राह के, अरे प्यार के राह के, अरे प्यार के राह के हर मोड़ पे खंजर खनकता है। प्यार के राह के हर मोड़ पे खंजर खनकता है। प्यार के राह के हर मोड़ पे खंजर खनकता है। प्यार के राह के हर मोड़ पे खंजर खनकता है। जिगर सच्ची मोहब्बत हो, अरे जिगर सच्ची मोहब्बत हो, मिलन मैला नहीं होता। जिगर सच्ची मोहब्बत हो, मिलन मैला नहीं होता। युवकों की तरफ से, इस मंच से, अध्यक्ष जी गुरुजन की तरफ से, तमाम बच्चों की तरफ से मैं उन सैनिकों के द्वारा जो विदेशी हैं, हमारे दुश्मन हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन भेज रहा हूं दो पंक्ति का पैगाम, संभालिएगा। कि तो खुद बारूद पर बैठा मुझे आंखें दिखाता है। कहता है कि आतंकवादी भेज देंगे, तो ये करेंगे और कह रहे तुम नहीं जानता है, हम लोग बिहार के हैं, तुम्हारी जितना जीडीपी है ना उतना हम बिहारी लोग खैनी खाकर थूक देते हैं। तो खुद बारूद पर बैठा मुझे आंखें दिखाता है। तो खुद बारूद पर बैठा मुझे आंखें दिखाता है। तो खुद बारूद पर बैठा मुझे आंखें दिखाता है। अरे तू खुद बारूद पर बैठा मुझे आंखें दिखाता है। मिसिर विनोद छींटों से, अरे मिसिर विनोद छींटों से गगन मैला नहीं होता। मिसिर विनोद छींटों से गगन मैला नहीं होता। भले तन धूल धूसरित हो वो मन मैला नहीं होता। कफन मैला नहीं होता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे
वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने उन आदरणीय गुरुदेव को नमन करता हूं जिनकी वजह से आज हम इस सभा में उपस्थित हुए हैं। नैतिक वंदन करते हैं श्री चतुर्भुज प्रसाद। निकटतम करीबी जो नाता रखते हैं, आप हमारे यहाँ आए, हमारा ये सौभाग्य रहा, हमें बहुत खुशी मिली। आपका स्वागत है। हृदय नारायण शर्मा जी, खैहर जी, आप हमारी महफिल में आए, हमें कि आप हमारे यहाँ आए, हमारी सेवा स्वीकार किया। दिलीप रंजीत कुमार जी, आपका इस गांव में स्वागत है, अभिनंदन है। हरिशंकर तिवारी जी, जो DAD, आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। सुनील सिंह, रंजीत कुमार, जो DDB के शिक्षक हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। OS यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं आप, आपका इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, स्वागत करते हुए मनजीत कुमार, हेलो। अब इस संस्था के महासचिव श्री विंध्याचल शाही का स्वागत करते हुए इस संस्था के JPC बघेल, आपका भी स्वागत, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जना इस सभा को संचालित करने में जो एनर्जी और समय इन्होंने दिया है, इसके लिए ये विशेष साधुवाद के पात्र हैं और हमारे गांव के ये युवा बुजुर्ग के रूप में जाने जाते हैं। जितनी एनर्जी और ऊर्जा इस उम्र में है, हमें लगता है कि एक युवा अभिभावक, हमारे अभिभावक विनोद मिश्रा जी ने कहा, भूतपूर्व युवा डॉक्टर ललन मिश्रा हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते रहते हैं और हर सामाजिक कार्य का संचालन का जिम्मा इनके द्वारा लिया जाता है। और अंत में मैं चाहूंगा कि कई सम्मान के हकदार हैं, इनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक जलाने जैसा होगा। यूसुफ बंगार के शिष्यों में से, पूज्य गुरु के शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ शिष्य, जिन्होंने गुरु का पूरा विश्वास था, भरोसा था और उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी थी और जिम्मेवारियों का निर्वहन, ये उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम सबको मिलकर लेकर चल रहे हैं। इसके लिए मेरे तरफ से साधुवाद, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, नैतिक उत्पादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। काफी इसी तरह आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जोर शिक्षा निकेतन के निर्देशक आप हैं, आपका इनको प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किस संदर्भ में राष्ट्रभक्ति या पर्यावरण
पसरेला कंक्रीट की उमेश जायसवाल जी हमारे पहले आ चुके हैं इस कार्यक्रम में, और ये 2 in 1 है। कंक्रीट ये 2 in 1 है, अर्थात एक ही व्यक्ति औरत और पुरुष दोनों की आवाज में गीत गाता है, वही है ये उमेश जायसवाल जी। उनको समय के अनुसार मौका दिया जाएगा, थोड़ा ध्यान से रखें। कहाँ गई ताल तलैया, कहाँ पीपरा के छाव रे, इसके पहले कि अभी हमारे बीच के और विद्वान आमंत्रित हैं श्री महावीर कुमार जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा जो वाटर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों को दें, उनकी स्कूलों को आपको मिले। इसी आशा के साथ उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महावीर कुमार जी, हम शब्दों में अपना बेस्ट देंगे, मुझे विश्वास है। कहाँ पीपरा के छाव। अभी हम आपको दिखाते हैं जिनकी यादगार में हमारे हर वर्ष यहाँ पे समारोह किया जाता है। तो आइए आदरणीय तिवारी सर के मूर्ति को आपको दिखाते हैं, तो आइए। आप यहाँ पे जिनकी प्रतिमा देख रहे हैं ये हमारे स्वर्गीय रामाधर तिवारी जी हैं, जो कि इस यूनेस्को का आधार है। इन्होंने हमारे या यूँ कहें कि हमारे रघुनाथपुर की पहचान ही रामाधर तिवारी सर से है। तो आइए इनके बारे में हम सर से जानते हैं। यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वो अभी जमीन पर आसमां बाकी है, आसमां बाकी। हाँ, क्या है बताएं? भोजपुरी के बहुत ज्यादा 4 लाइन विनोद कैमूर। भोजपुरी इतना मीठ भाषा, माई के भाषा एक रहा 4 पंक्ति की जिंदगी के तार यार प्यार जे में भरल बा, हिंदी से तनिके बस एकरा से दूरी है। हिंदी और भोजपुरी में यही अंतर बा कि एगो माई है तो एगो मौसी है। तो जिंदगी के तार यार प्यार जे में भरल बा, हिंदी से तनिके बस एकरा से दूरी है। चीटिर पीटिर बोले अंग्रेज जौने भाषा के, ओकरा के रेते बदे चोख छुरी है। अरे नदियन में गंगा, नदियन में गंगा, तीर्थन में प्रयागराज, आ भाषा में सबसे ही मीठ भोजपुरी। बोला भोजपुरी माई की ओम जय भोजपुरी माँ। भोजपुरी पर मेरी आरती लिखे हैं हम भोजपुरी में। गवाई ना पीटिया, गाइले गाँव के गवाई ना पीटिया, भारत के देश में विकास के बनिया, राही ठहर ठहर गाँव होई शहर, गाँव रह के गाँव का विकास हो, हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। नाही कबोई के रावेली माई, जे जग के माई पर कि जे जग के रचना कएले मन नाही कबोई तेरा वेली माई। माई कि जे जग के रचना कएली मन नाही कबोई तेरा वेली माई। मुख में 9 महीना के पाली अनेक न कष्ट उठावेली माई। मुख में 9 महीना के पाली अनेक न कष्ट उठावेली माई। अरे जी दुनिया के दुआरी देखाव, चलाव बोलाव सिखावेली माई। जे दुनिया के दुआरी देखावे, चलावे बोलावे सिखावेली माई। आप फिकिर ना कबहू अपना भैया, फिकिर ना कबहू अपना, कन्हिया जग भारे उठावेली माई। फिकिर ना कबहू अपना, कन्हिया जग भारे उठावेली माई। फिकिर ना कबहू अपना, कन्हिया जग भारे उठावेली माई। आती है बेटियां, तुम्हारी जैसी बेटियां और परिवार का बोझ अब उठाती है बेटियां।
ऑटो रिक्शा ट्रेन और जहाज भी उड़ाती। पायलट ट्रेन तो आज हम मिले हैं तिवारी सर से, मनोज तिवारी सर के गुरु से। तो इनके लिखे हुए गीत को मनोज तिवारी सर ने गाया है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा गीत है जो इन्होंने लिखा है, मनोज तिवारी सर ने गाया है। अरे अपन हिंदुस्तान के सलाम सब जहान करी जा झार के। मनोज जी के 90 के दशक में कैसे आए रहे मगर बीमार पहले कैसे चलत रहे 90 के दशक। मनोज जी मैंने हमारे गांव के हम रामगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ में उनका गांव उत्तर प्रदेश, साथ में हम लोग उनका एक गीत था मगर हुआ बीमार हुआ, उसमें कैसे कि अपन हिंदुस्तान के सलाम सब जहान करे जा झार के। अरे जा झार के तोहरे ताकला में काबा आँख फार के। तोहरे ताकला में काबा आँख फार के। तोहरे देखला में काबा आँख फार के। अरे अपन हिंदुस्तान के सलाम सब जहान करी जा जार के। तोहरे ताकला में काबा आँख फार के। दो पंक्ति उस लाइन का कि हिली ही मवान तजियान होई जैब। हिली ही मवान तजियान होई जैब। अरे जागी हनुमान तो पिसान होई जैब। जागी हनुमान तो पिसान होई जैब। देव तू हिसाब बहुआ एक दिन कुल सोच जोरी जार के। तोहरे ताकला में आयुष्मान भव, यशस्वी भव, बढ़ो बढ़ो, देश का, परिवार का, समाज का नाम रोशन करो तुम लोग। आप जब बुलाए तब आ जाए। व्यवस्था देखिए। प्रणाम सर। खुश रहो, मन गदगद हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है सर। खुश रहो। सर अपने ट्यूशन के बारे में बताइए। देखिए ये जो सिलसिला चालू है ये हमको लग रहा है कि 14-15 साल हो गया। जब शुरुआत मैंने इसको किया था वो एक अजूबा लगा था, लोगों की नज़र में सोच थी कि ये कमाने के लिए कर रहा है या पैसा कमाएगा इसके द्वारा क्यूज प्रतियोगिता करा रहा, फॉर्म भरवा रहा, ऐसा वैसा। लेकिन जब मैंने कर दिया तो वही लोगों ने हमको बहुत अच्छा कहा। तो ये अनुभव किए कि ऐसा होता है कि जो भी काम अच्छा करेंगे ना तो उस समय रुकावट आएगी। लेकिन उसमें क्या मैं देखा कि बच्चे का विकास देखा, क्यूज प्रतियोगिता किया तो इस क्षेत्र में पढ़ने वाले के जुनून पैदा हुई कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे को इतना गिफ्ट मिलेगा, मैं इतना सम्मानित पाऊंगा। तो ये सब भावनाओं के साथ मैंने हमेशा चालू करता हूँ। साल में हमेशा इंतजार बच्चे लोग करते हैं कि क्यूज प्रतियोगिता सर के पास कब होगा, और फार्म कहीं नहीं मिलेगी, मेरे ही पास मिलेगी और मैं ही दूंगा। ये भी नहीं कि कहीं बाजार में खरीद लेंगे, फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं। और मैं अपने देख रेख में उस फॉर्म को सिलेक्शन करता हूँ और क्यूज का रिजल्ट जो बनाता हूँ, जिसके नंबर थोड़ी सी इधर उधर होती है, उसको 2 बार चेक करवा कर क्लियर करता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा ना आ जाए। नज़र में ऐसा नहीं होता है कि मेरा और गैर, जो बच्चा अच्छा रिजल्ट लाया उसको तुरंत पुरस्कार देंगे। और पुरस्कार सारी चीज़ जो टेबल के ऊपर रखी हुई है उसमें ये नहीं देखा जाता है पैसा कि बच्चे को पैसा कितना पुरस्कार दिए, ये नहीं देखते हैं। मैं ये देखता हूँ कुछ से समाज में बच्चे का निर्माण होता है। इसी सिलसिला के साथ में मैं हर साल बच्चे को क्यूज प्रतियोगिता कराता हूँ। और गुरुजी का एक संस्कार जुड़ा हुआ है जो आज सामने दिख रहे हैं, मूर्ति लगी हुई है, ये सारी संपत्ति गुरुजी की है। ये ट्रस्ट है, ये जब तक चल रही है। हम भी जब हमको भी अवस्था थकेगा तो मैं भी किसी को सौंपूंगा देख करके, वो चलेगा। लेकिन ये जीवन प्रयत्न चलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यूएसको नाम रहेगा। चैनल भी यूएसको के साथ मेरा चलता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस वाला जो रिश्ता है वही मेरा गुरुजी और मेरे में रिश्ता है। क्या ऐसा नहीं कि सारी संपत्ति छोड़ दी, उसका उपभोग मैं कर रहा हूँ और उसका गलत उपयोग करूँ, ऐसा नहीं। जो भी आप देख रहे हैं टूटी फूटी सब मैं अपने स्तर से करता हूँ। आज सामने सबके नज़र में दिखता है और मैं ये पीछे नहीं देखता हूँ कि कौन क्या कह रहे हैं, और मैं किसी के दिमाग से नहीं चलता हूँ। मेरा दिमाग अगर अच्छा कह रहा है तो अच्छा करूँगा, और जो भी चीज़ है बच्चे के लिए वो मैं खुशी मनाता हूँ कि कितना गिफ्ट दे दूँ, ये मेरी खुशी होती है। और उसमें मैं पैसा नहीं देखता हूँ,
ये खासियत है मेरी। मैं गिफ्ट में पैसा नहीं देखता हूँ कि कितना का बच्चे का पुरस्कार हुआ, क्योंकि बच्चा जाए तो सीखे, आगे बढ़े, और रिजल्ट भी इस इलाके का कहा जाए तो लोग जानते होंगे, रिजल्ट के बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से कि इन साल 41 को फर्स्ट मैंने दिया था 420, मतलब 400 प्लस 20 लड़के दिए हैं। इन साल 457 मेरे ही पास के टफ है, एक एक क्या कईयों को गिनती करिए। और यहाँ एक खासियत बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये एक भगवान की कृपा ऐसा है, क्या मेरे ऊपर विश्वास है या क्या मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं। मैं एक सिखाता हूँ कि कोई भी बच्चा है अच्छा बनकर संस्कार में जाए और कहीं भी जाए तो एक नाम करे। और अभी स्टेज के पास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए जो मेरे पास मैट्रिक करके और आगे बढ़ा, आज सब जॉब कर रहा है, अच्छे अच्छे जगह पे बैठा हुआ। वो आज एक कॉल किए तो सब लोग जुट गया, संडे भी है, छुट्टी भी है। तो खासियत यही है कि जीवन में यही सोचा हूँ कि कुछ करके जाना है, कुछ निशान यहाँ पे छोड़कर जाना है कि लोग उसी कतार पे चले, और नहीं चलेंगे तो किनारा जाएंगे, खाई की तरफ जाएंगे, और रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी, रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही मेरी इस संस्था के बारे में दुख हुआ, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता तो है ही, फिर भी हम आपको समय दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नज़्में, कभी गज़लें, कभी तहरीर लिखता हूँ। कभी नज़्में, कभी गज़लें, कभी तहरीर लिखता हूँ। अरे कभी श्रृंगार वीरों का करुण की पीर लिखता हूँ। कभी श्रृंगार वीरों का करुण की पीर लिखता हूँ। अरे करे जो छेद पत्तल में उसे गद्दार लिखी बिनो। करे जो छेद पत्तल में उसे गद्दार लिखी बिनो। वतन के आन पे कुर्बान, अरे वतन के आन पे कुर्बान से रणवीर लिखता हूँ। भारत माता की, भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर